सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने। जेडीयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी बिहार 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में सुबह 11 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार की नई सरकार में जदयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली। दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बिहार में अभी मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं किया गया है। सम्राट चौधरी ने सुबह पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा की थी। शपथ से पहले ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सरकार में बदलाव सोमवार को नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद हुआ। वे अब राज्यसभा सदस्य हैं। वे 20 साल बिहार के सीएम रहे। पोप के जंग खत्म करने वाले बयान पर ट्रंप नाराज, कहा कोई उन्हें यह बता दे। ईरान ने 42,000 निहत्थे लोगों को मारा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर पोप लियो पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईरान में पिछले 2 महीनों में 42,000 से ज्यादा बेगुनाह और निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई है। ट्रंप ने यह बयान तब दिया जब पोप लियो ने ईरान के मुद्दे पर बातचीत और शांति की अपील की थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लिए यह बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि ईरान परमाणु बम बनाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई पोप को बताए कि ईरान में इतने लोग मारे गए हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप पोप की आलोचना कर चुके हैं। वहीं पोप ने कहा कि वे राजनीति में नहीं पड़ना चाहते और न ही ट्रंप के साथ किसी बहस में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ शांति की बात करना है और दुनिया में युद्ध खत्म होना चाहिए। ट्रंप बोले ईरान से 2 दिन में बातचीत हो सकती है। आसिम मुनीर का काम बेहतर, पाकिस्तान में मीटिंग होने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अगले 2 दिनों में फिर से शुरू हो सकती है और इसके लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा संभावित जगह है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वहां बातचीत होने की संभावना बढ़ गई है। इससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटे सीजफायर वार्ता हुई थी। हालांकि यह वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। छत्तीसगढ़ पावर प्लांट हादसा, अब तक 17 की मौत। 36 लोग झुलसे। वेदांता मृतकों के परिजन को मुआवजा और नौकरी देगी। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट हादसे में अब तक 17 मौतें हो चुकी हैं। 4 की मौके पर ही जान गई, जबकि 6 की मौत रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, 5 की जिला अस्पताल रायगढ़ और 2 की रायपुर के कालडा अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। प्लांट में मंगलवार दोपहर बॉयलर ब्लास्ट हो गया था। हादसे में कुल 36 लोग झुलसे हैं। 18 घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। फिलहाल 4 मृतकों की पहचान ठंडाराम और पप्पू कुमार और अमृत लाल पटेल और यूपी के ब्रजेश कुमार के रूप में हुई है। बाकी की पहचान की जा रही है। हादसे के बाद प्लांट के बाहर मजदूरों के परिजन ने हंगामा किया। उन्होंने प्रबंधन पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। कुछ मजदूर लापता है। परिजन का कहना है कि प्रबंधन कोई जानकारी नहीं दे रहा है। वहीं कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वेदांता प्रबंधन ने मृतक परिजन को 35-35 लाख रुपए सहायता राशि और नौकरी देने का ऐलान किया है। घायलों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पारा 42 डिग्री पार। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में 41 डिग्री तापमान। महाराष्ट्र तेलंगाना में लू की चेतावनी। देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान बढ़ने लगा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजस्थान में मंगलवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर रहा, जहां नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा 42.1 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 सप्ताह में तापमान 6 से 8 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं आईएमडी ने जम्मू कश्मीर और असम समेत कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई। एक्टर ने जबरदस्ती एक्ट्रेस को बीफ खिलाने की कोशिश की, फैंस भड़के। मलयाली एक्टर और मॉडल शियाज करीम पर जबरदस्ती एक्ट्रेस को बीफ खिलाने के आरोप लगे हैं। इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना भी की जा रही है। एक्टर शियाज करीम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो और एक्ट्रेस अनुमोल अनुकुट्टी एक पार्टी में बुफे से खाना लेते नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस अनुमोल आगे चलती हुई खाना निकाल रही हैं। तभी उनके पीछे खड़े एक्टर शियाज उनसे बार बार पूछते हैं, बीफ खाएगी? एक्ट्रेस ने साफ इनकार किया तो एक्टर ने उनका मजाक भी बनाया।
मना करने के बावजूद शिया जबरदस्ती बार बार पूछते हैं। इस पर एक्ट्रेस उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे निकल गई। माँ बाप ने 2 दिन पहले पैदा हुए बच्चे को 2.5 लाख में बेचा, दादी ने बचाया। आगरा में एक माँ ने अपने 2 दिन के नवजात बच्चे का सौदा कर दिया। बच्चे की कीमत 2.5 लाख रुपए तय की गई। एक व्यापारी उसे लेने के लिए अस्पताल भी पहुंच गया, लेकिन दादी और बुआ को इसकी भनक लग गई। दोनों ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से तुरंत कार्रवाई की गई। नवजात और परिजनों को हिरासत में लिया गया। सभी को बाल कल्याण समिति के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सोमवार को दंपति से एक शपथ पत्र भरवाया। इसके बाद नवजात को उन्हें सौंपा। मामला लेडी लायन हॉस्पिटल का है। पाकिस्तान चीन के खिलाफ तीनों सेनाओं की 2 संयुक्त कमान, 3 थिएटर कमान का ब्लूप्रिंट तैयार। सरकार तीनों सेनाओं के ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत अब थल, वायु और नौसेना संयुक्त रूप से थिएटर कमान के तौर पर काम करेंगी। पाकिस्तान से निपटने के लिए वेस्टर्न तो चीन से मुकाबले के लिए नॉर्दर्न थिएटर कमान होगी। हिंद महासागर के बड़े समुद्री क्षेत्र की रखवाली के लिए मैरीटाइम कमान बनेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अगुवाई में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने पिछले सैन्य संघर्षों के अनुभवों से सबक लेते हुए इनके ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं। इन्हें अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास भेजेंगे, फिर कैबिनेट समिति मुहर लगाएगी। सीडीएस का विस्तारित कार्यकाल मई अंत में पूरा हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि जनरल चौहान के अवकाश ग्रहण करने के बाद सीडीएस के साथ वाइस सीडीएस का पद भी बनेगा। नए रोड मैप के तहत रक्षा बलों का भी विस्तार होगा। इसके अलावा स्पेस और साइबर कमांड भी गठित करने की योजना है। काशी में डॉक्टर के लैपटॉप से मिला आतंकी कनेक्शन, बेटा करता था चैटिंग, एटीएस ने 7 घंटे खंगाले मोबाइल बैंक अकाउंट। वाराणसी में आतंकियों को फंडिंग करने वाले डॉक्टर के घर पर यूपी मुंबई एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने छापेमारी की। टीम मंगलवार दोपहर डॉक्टर के घर पहुंची। उसके मोबाइल, लैपटॉप और प्रिंटर को कब्जे में लिया। इसके बाद डॉक्टर के घरवालों और बेटे से पूछताछ की टीम करीब 7 घंटे तक डॉक्टर के घर में रही। जाते समय टीम मोबाइल, लैपटॉप और प्रिंटर भी साथ ले गई है। वहीं डॉक्टर के बैंक अकाउंट की डिटेल में लाखों रुपए के टर्नओवर का पता चला है। साथ ही डॉक्टर का पाकिस्तानी लोगों और कश्मीर के संगठनों से कनेक्शन भी मिला है। वह कई संदिग्धों के टच में है। उन लोगों के नंबर डॉक्टर के फोन में सेव मिले हैं। रेड के दौरान डॉक्टर के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही। इस कार्रवाई के पीछे लखनऊ में पकड़े 4 आतंकियों से मिला इनपुट बताया जा रहा है। जेजेएम घोटाला, सुबोध अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा। रिटायर्ड आईएएस ने स्पेशल सेल में रखने की मांग की। 960 करोड़ रुपए के जेजेएम मामले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल की आज एक बार फिर एसीबी कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसीबी ने कोर्ट में फिर से सुबोध अग्रवाल की 2 दिन की पीसी रिमांड मांगी थी। इस दौरान सुबोध अग्रवाल ने पीसी रिमांड का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुबोध अग्रवाल को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। सुबोध अग्रवाल ने खुद को जेल में खतरा बताकर अलग सेल में रखने को लेकर एप्लीकेशन दी है। कोर्ट में सुबोध अग्रवाल एसीबी अधिकारियों से बोले, आप कह रहे हैं कि मैंने सवालों का जवाब नहीं दिया। आप बार बार मीडिया में ये क्यों कह रहे हैं? बताइए मैंने किन सवालों का जवाब नहीं दिया। राजस्थान में पारा 41 डिग्री के ऊपर, लू का अलर्ट। तेज गर्मी के कारण परेशानी बढ़ी। राजस्थान में तेज धूप से गर्मी के तेवर तेज हो गए। बाड़मेर, जैसलमेर के बाद कोटा में भी पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। चूरू, चित्तौड़गढ़ में भी कल तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ। बढ़ती गर्मी के साथ पश्चिमी राजस्थान में दिन में हल्की गर्म हवा चलनी शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 17 अप्रैल से हीटवेव की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान के सभी जिलों में मंगलवार सुबह से शाम तक आसमान साफ रहा। कई शहरों में तेज धूप निकली जो शाम तक बरकरार रही। मंगलवार दिन का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 41.6 और कोटा में 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जैसलमेर, चूरू में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रहा। गांधीधाम मालदा टाउन वीकली समेत 3 स्पेशल ट्रेनें शुरू। जयपुर उदयपुर सुपरफास्ट अब रोज चलेगी। गर्मी की छुट्टियों में लंबी दूरी की ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और वेटिंग लिस्ट को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के लिए राहत भरी व्यवस्था की है। अलग अलग रूट पर 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, जिससे राजस्थान से गुजरात, बंगाल और पूर्वी भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही जयपुर उदयपुर सिटी के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को अब नियमित सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में रोज चलाया जा रहा है। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा और आसान हो जाएगी और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा।
गर्मी की छुट्टियों और बंगाल में होने वाले चुनाव को देखते हुए इन ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, ताकि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके और भीड़ का दबाव कम किया जा सके। लग्जरी लाइफ जीने के लिए चोरी, 3 बदमाश गिरफ्तार, दिन में रेकी कर रात में घरों में घुसते। जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र में हो रही नकबजनी, घर में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई ज्वेलरी सहित पूरा माल भी बरामद कर लिया है। डीसीपी ईस्ट रंजिता शर्मा ने बताया कि 23 मार्च को रामनगरिया थाना क्षेत्र में रात के समय बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया। तकनीकी साक्ष्यों और हुलिये के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की गई। लगातार दबिश देने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों पिंटू जाटव निवासी भरतपुर, विशाल बैरवा निवासी जयपुर और राहुल कुमार निवासी बूंदी को गिरफ्तार कर लिया। इनमें पिंटू जाटव और विशाल बैरवा के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर अल्बर्ट हॉल पर हुआ ड्रोन शो और आतिशबाजी, पंजाब पुलिस बीएसएफ बैंड ने भी किया परफॉर्म। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर मंगलवार शाम हॉल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामनिवास बाग में बड़ी संख्या में लोग जुटे और पूरा परिसर देशभक्ति के माहौल से भर गया। कार्यक्रम के दौरान बैंड डिस्प्ले के साथ अल्बर्ट हॉल पर शानदार लाइट शो, ड्रोन शो और आतिशबाजी ने माहौल को खास बना दिया। बड़ी संख्या में आमजन और पर्यटक इस आयोजन को देखने पहुंचे, जिससे पूरा इलाका देर रात तक गुलजार रहा। इस मौके पर राजस्थान पुलिस बैंड के साथ पंजाब पुलिस और बीएसएफ के बैंड ने भी परफॉर्म किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। इसके बाद राजस्थान पुलिस के जवान पारंपरिक ड्रेस में बैंड परफॉर्म करते नजर आए। पाइप और ब्रास बैंड की धुनों पर अलग अलग प्रस्तुतियां दी गयी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बजते ही पूरा माहौल देशभक्ति से भर गया और दर्शक तालियों के साथ जवानों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। दौसा में पंचायत कार्यालय पर पेंटर ने पोता काला पेंट, काम पूरा होने पर नहीं मिला था पेमेंट। दौसा में पेंटर को मजदूरी नहीं मिली तो उसने अपने लिखे हुए पर काला पेंट कर दिया। पेंटर ने पंचायत कार्यालय और एक रूम के बाहर नाम लिखा था। पेमेंट के लिए प्रशासक और वीडियो को कॉल किया, उन्होंने अटेंड नहीं किया तो पेंटर ने वीडियो बनाया और अपने लिखे हुए पर काला पेंट कर दिया। मामला लालसोट क्षेत्र की ग्राम पंचायत दौलतपुरा में मंगलवार का है। पेंटर ने काला पेंट करते हुए खुद वीडियो बनवाया और पंचायत प्रशासक व वीडियो पर मजदूरी का भुगतान नहीं करने के आरोप लगाए। पेंटर ने बताया, पहले ही प्रशासक से काम पूरा होते ही मजदूरी देने की बात करी ली थी। मंगलवार को मैं और मेरे साथी ने अपना काम पूरा किया और प्रशासक को फोन कर अपनी मजदूरी मांगी। इस पर प्रशासक ने 10 मिनट में देने की बात कही और फोन कट कर दिया। 10 मिनट के बाद वापस प्रशासक को फोन किया तो उन्होंने फोन उठाना ही बंद कर दिया। पेंटर ने बताया, लगातार प्रशासक और सचिव को फोन किए गए, लेकिन दोनों ने ही फोन नहीं उठाए। इसके चलते जो काम हमने किया था उस पर काला पेंट पोत दिया। राजस्थान बोर्ड के 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम 14 मई से आज से भरे जाएंगे फॉर्म, 22 अप्रैल लास्ट डेट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की पूरक परीक्षाएं 14 मई से शुरू होंगी। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 15 अप्रैल से लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। बोर्ड सचिव के अनुसार विद्यालय और परीक्षार्थी मूल अंक तालिका का इंतजार किए बिना समय पर शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया पूरी करें। सामान्य परीक्षा शुल्क 15 से 22 अप्रैल तक शालाओं द्वारा चालान मुद्रण किया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल है। एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित 23 अप्रैल से 27 अप्रैल तक शालाओं द्वारा चालान मुद्रण किया जा सकेगा। बैंक में 29 अप्रैल तक शुल्क जमा किया जा सकेगा। पूरक परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। पाली में टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान, 7 दमकलों ने किए 54 फेरे, सुबह 4 बजे पाया काबू। पाली के मंडिया रोड स्थित आगम टेक्सटाइल फैक्ट्री में मंगलवार रात अचानक भीषण आग लग गई। आग देखते ही देखते तेज हो गई और टेक्सटाइल गोदाम में रखे कपड़ों के धानों में फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 4 बजे आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए पाली और सोजत सिटी से कुल 7 दमकलें मौके पर पहुंची। रात 9:30 बजे से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 4 बजे तक चला। इस दौरान दमकलों ने करीब 54 फेरे किए, तब जाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सका। आग बुझाने के लिए आसपास की फैक्ट्रियों से भी पानी लिया गया और स्थानीय लोग भी मदद में जुटे रहे। पुलिस वालों ने हिस्ट्री शीटर से की 20 लाख की डील, एसपी ने पूरी स्पेशल टीम को हटाया, 2 सस्पेंड। नागौर के डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम को लाइन हाजिर किया गया है। इसमें प्रभारी मुकेश चंद यादव सहित 7 सदस्य शामिल हैं। इनमें से दिनेश और बलदेव को सस्पेंड किया गया है। आरोप है कि कोतवाली नागौर थाने के हिस्ट्री शीटर अशोक भाटी से टीम ने 20 लाख रुपए की डील की थी।
यह रकम केस से तस्करों के नाम हटाने के एवज में मांगी गई थी। अशोक भाटी और डीएसटी के कांस्टेबल दिनेश के बीच बातचीत का कथित वीडियो सामने आने के बाद मंगलवार देर शाम एसपी रोशन मीणा ने यह कार्रवाई की है। एसपी ने इस मामले की जांच सहायक पुलिस अधीक्षक ट्रेनी आईपीएस जतिन जैन को सौंपी है। डीएसटी के प्रभारी उप निरीक्षक मुकेश चंद यादव, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल सुरेश कुमार, चंदाराम व चतुर्भुज को डीएसटी से अलग कर पुलिस लाइन भेजा गया है।